हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। कहता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम। एक 6 आइटम का लॉट है जिसमें से 2 आइटम है क्या है, डिफेक्टिव है। अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम। और सैंपल कितने निकाले गए, 4 आइटम निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन सैंपल। और x जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम को डिनोट कर रहा है। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल आइटम यहाँ पे कितना है, 6। टोटल आइटम कितना है, 6। और 6 आइटम में से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 4। और x को मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट x बी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होगा तो टोटल कितने आइटम निकाले गए हैं, 4 आइटम निकाला गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम 2 से ज़्यादा आइटम को ड्रॉ करते हैं, चाहे तो वो कार्ड का केस हो या बॉल का केस हो, दोनों में ही हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, चारों के चारों आइटम जो है वो क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। यानी कि 4c4 डिवाइडेड बाई 6c4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। और 6 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/15। अब सेकेंड केस यहाँ से क्या बना लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर एक आइटम डिफेक्टिव हो तो अब देखिए टोटल डिफेक्टिव आइटम है कितने, 2। तो 2 में से हम क्या करते हैं, एक आइटम को डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं और 4 नॉन डिफेक्टिव में से 3 नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 6c4 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई। और देखिए जब हमने 6c4 को कैलकुलेट किया था तो क्या आया था, 15 आया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ से कितना आ गया, 8/15। अब देखिए जब दोनों ही बॉल क्या हो, डिफेक्टिव हो, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2c2 इंटू 4c2 डिवाइडेड बाई 6c4 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, 6c4 को 15। तो वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई
0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू इस 4 फैक्टोरियल को मैं 2 तक ओपन कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15। 2 2 जा 4, यहाँ से कितना आ गया 6/15। अब देखिए नेक्स्ट केस यहाँ से क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3 डिफेक्टिव आइटम होने चाहिए, बट क्या क्वेश्चन में डिफेक्टिव आइटम 3 गिवन है? तो नहीं गिवन है। क्वेश्चन में 2 ही डिफेक्टिव आइटम गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 3 डिफेक्टिव आइटम कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर हम 4 डिफेक्टिव आइटम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम क्वेश्चन में 2 ही गिवन है। अब देखिए इसका हम बना लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये देखिए मैंने टेबल बना लिया, यहाँ से क्या आ गया xi और ये pi, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम 0, 1, 2, 3 और 4। अगर एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 1/15। अगर एक डिफेक्टिव आइटम है तो आंसर है 8/15, और अगर 2 डिफेक्टिव आइटम है तो आंसर है 6/15, और 3 डिफेक्टिव आइटम है तो भी 0, 4 है तो भी 0। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस क्या होता है। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस की बात करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। एक्स आई क्या है, 0, 1, 2, 3 और ये 4। और पी आई हमने कितना कैलकुलेट किया इसका, 1/15, 8/15, 6/15 और ये 0 और ये 0। अब हम एक्स आई और पी आई को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0, 8/15, 12/15, 0 और 0। ये मीन कितना आ जाएगा, 8/15 प्लस 12/15 इज इक्वल टू 20/15, और इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, आंसर कितना आ गया 4/3। तो ये हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4। आप कैलकुलेट करेंगे पी आई एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/15 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24/15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको करेंगे ये भी 0। अब क्या कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15 और 24/15 का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32/15 जाएगा। देखिए हमने ये कितना कैलकुलेट किया, 32/15 माइनस मीन कितना आया था 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32/15 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ से 45 आ जाएगा एलसीएम। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 16/45। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका वेरिएंस। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। 12th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।